नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोकपाल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर। बात करें किस ईयर का है, तो ये ईयर है आपके 2021। आप इसे नोट कर लें। इससे पहले हमने आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर कराया था। तो क्या है पूरा क्वेश्चन, उसके बारे में बात कर लेते हैं आपको हिंदी के अनुवाद के रूप में। तो नोट सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर 2 गुणन 10 का मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होने वाला है और आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की संरचना व्याख्या कीजिए तथा इकोलॉजी की परिभाषा लिखिए। उसके बाद है, इकोसिस्टम की क्रियाओं की व्याख्या कीजिए। इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है कि इकोसिस्टम की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियम 1986 को बताइए, यानी कि 1986 के बारे में आपको लिखाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों में से आपको 2 ही करने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए, यानी कि विभिन्न स्रोत का मतलब है इसके प्रकार आपको लिखने हैं। उसके बाद इसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर बताइए, यानी कि मनुष्य के शरीर पर या मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, वो आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए तथा जल प्रदूषण की रोकने की विधियां कौन कौन सी होती। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के बचाव तथा रोक संबंधी नियम, यानी कि 1981 को आपको व्याख्या करनी है आपको इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके जो प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है कि अम्ल वर्षा क्या है, इसका प्रभाव मनुष्य तथा कृषि पर बताइए। यानी कि अम्ल वर्षा क्या होती है और इसका प्रभाव मनुष्य तथा कृषि पर बताना है कि इसका प्रभाव इफेक्ट कितना बुरा होता है। जल प्रदूषण की व्याख्या कीजिए तथा इसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर तथा जानवरों पर बताइए। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण के स्रोतों को बताइए तथा ठोस अपद्रव्य के रूप में इसके प्रभाव को बताइए। ये हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके प्रश्न है, जल प्रदूषण के बचाव तथा रोक संबंधी नियम होता है आपका 1974 नियम है, ये आपको बताना है। उसके बाद ओजोन का निर्माण कैसे होता है तथा पर्यावरण में 6 रिक्तीकरण, यानी कि एक 6 रिक्तीकरण होती है, आपको उसको बताना है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को बताइए, किन किन विधियों से ध्वनि प्रदूषण कम किया जाता है, वो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। और एक होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या इफेक्ट, बात एक ही है। और ग्रीन बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं वो भी आपको इसमें बताना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन्हें एक बार देख लीजिए। तो दोनों क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, ओजोन का निर्माण या जल से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आपको सारे तैयार कर लेने हैं। एक क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा क्या है या अम्लीय वर्षा क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताना है ये क्वेश्चन। और मृदा प्रदूषण से संबंधित आपको सारे प्रश्न करने हैं। और एक नियम है आपका 1986, 2019 में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और 2021 में भी ये आपका 1986 नियम आया था, नोट कर लें आप इसे। उसके बाद आपको इकोलॉजी या इकोसिस्टम आपको अच्छी तरह से रीड कर लेने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आहार श्रृंखला वाला जो क्वेश्चन है उसे भी आप नोट कर लें, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे 2022 के इसके पेपर के बारे में। 2017 और 2018 के पेपर आपको कराए जाएंगे और शायद है आपको इसके सॉल्व पेपर भी आपको कराए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।